नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार राज्यों का हक हड़प रही है और राज्य लगातार इसका प्रतिवाद कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से तमिलनाडु के, कर्नाटक के और केरल के विधायकों ने दिल्ली में आकर के धरना प्रदर्शन किया और राज्यों से अपना हक मांगा। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल भी लगातार जो है वो अपना पैसा मांगता रहता है। तो क्या रणनीति है मोदी सरकार की राज्यों के हक छीनने की? इसकी समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से समझते हैं कि राज्यों के हक हड़पने का और आर्थिक मैनिपुलेशन की मोदी जी की रणनीति क्या है। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से सुनते हैं सवाल। राज्यों के धन का और राज्यों के संसाधनों का, राज्यों के हक में जो पैसा आता है, उसका नरेंद्र मोदी की सरकार ने दुरुपयोग किया। और यहां जो मैं बातें रखूंगा, ये बातें मेरी अपनी पर्सनल बातें नहीं है, बल्कि ये जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उनमें जो डाटा है उस पर आधारित है। मैंने पिछले एक एपिसोड में मैंने ये बात रखी थी कि किस तरह से राज्यों के अधिकारों पर और खासतौर पर आर्थिक अधिकारों पर नरेंद्र मोदी सरकार हमले बोल रही है। उसी कड़ी में ये एक तरह से दूसरा एपिसोड है। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा अद्भुत मेथड निकाला है कि वे राज्यों को उनके जो हक हैं, आर्थिक हक, उसके अनुसार जो उनका पैसा बनता है वो उनको नहीं दे रहे। और ये बात अब और कोई नहीं कह रहा है, बल्कि ये तमाम जो सरकारी रिपोर्ट्स है, खासतौर पर सीएजी की रिपोर्ट्स, उन रिपोर्ट्स में सेज और सरचार्ज को लेकर मैंने पिछले एपिसोड में इसका डिटेल्स में जिक्र किया था कि किस तरह से सेज और सरचार्ज को के नाम पर बड़े पैमाने पर टैक्स वसूली केंद्र ने की है। सेज और सरचार्ज की वसूली का किस तरह से राज्यों के बीच में वितरण हो, इसको लेके केंद्र सरकार लगातार सही उत्तर देने से टालमटोल करती रही है। और इस टालमटोल का जो उद्घाटन है वो सीएजी की रिपोर्ट में किया गया है। सीएजी का कहना है कि सभी किस्म के सेज और जो कि वसूले जा रहे हैं, वे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के खाते में सुरक्षित किए जाने चाहिए या उन्हें स्थानांतरित किया जाना चाहिए। सेज के नाम पर जो पैसा लिया जाता है प्रत्येक नागरिक से, वो पैसा केंद्र सरकार सीधे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के नाम से जो खाता है भारत सरकार का, उस खाते में जमा किया जाना चाहिए। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में अनेक उदाहरण दिए हैं जिनमें उसने ये रेखांकित किया है कि ये जो सेज के नाम पे जो टैक्स कलेक्शन बड़े स्केल पर होता रहा है, उसका फंड, ये रिजर्व जो फंड है की जगह है, ये जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जहां के ये पैसा जमा किया जाना चाहिए, वहां ये पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। मसलन सन 2023 की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया कि सन 2021-22 में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके जो सेज लगाए गए, उससे 52,732 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया गया। इसमें मात्र 31,788 करोड़ रुपए रिजर्व कोष में ट्रांसफर किए गए, यानी मात्र 60% पैसा ट्रांसफर किया गया, यानी 40% पैसा मोदी सरकार ने अपने खर्चे के लिए अपने हाथ में रख लिया, जो कि संवैधानिक तौर पर मोदी सरकार को यह पैसा अपने हाथ में रखने का कोई अधिकार नहीं है। एक और चीज है जो कि उस रिपोर्ट में रेखांकित की गई, वो ये कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर जो सेज के लिए जो पैसा वसूला गया, उसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशंस के खाते में जमा ट्रांसफर किया जाना चाहिए। लेकिन सन 1996 से 97 से लेके 2017-18 तक इस क्षेत्र में 8,077 करोड़ रुपया वसूले गए, लेकिन मात्र 779 करोड़ रुपए, यानी मात्र 9.6% पैसा ही सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशंस के खाते में जमा किया गया।
इसी तरह स्वच्छ भारत के नाम पर जो सेज की वसूली पूरे देश में चल रही है, ये पैसा सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इस कोष में पार्ट टाइम जिसे कहें, कुछ समय के लिए पैसा ट्रांसफर किया गया। मसलन 2015-16 में और 2017-18 में 4,891 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, कुछ समय के लिए, बाद में निकाल लिए गए। इसी तरह अल्पकाल के लिए रोड के नाम पर जो सेज वसूली की गई, वो भी जो है वो टेम्पररी ट्रांसफर किया गया, थोड़े देर के लिए, कुछ समय के लिए, और उसके बाद में उसे भी निकाल लिया गया। मसलन 2010-11 से 2017-18 के बीच रोड सेज का 72,726 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया। उसी तरह क्लीन एनर्जी सेज का 44,504 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया, लेकिन कुछ समय के बाद में निकाल लिया गया, जबकि ये पैसा उस तरह से निकाला नहीं जाना चाहिए। सीएजी का मानना है कि नॉन ट्रांसफर एवं शॉर्ट ट्रांसफर सेज का जो कलेक्शन है उसको इस नॉन ट्रांसफर और सेज ट्रांसफर के मकसद को अगर हम लागू कर देते हैं तो ये जो स्पेशल कोष बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में नष्ट हो जाता है। सीएजी ने इस बात को हाईलाइट किया है कि सेज और सरचार्ज फंड का इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी योजनाओं और खर्चों में लगाया जाना फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों से विचलन है। ये विपक्ष नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट में यूनानिमस ओपिनियन है। अगर कांग्रेस नहीं कह रही है, विपक्ष उसकी इस तरह की जो फाइंडिंग्स आती है उनके ऊपर नहीं है, वे बहुत ही सख्ती से करते हैं हर चीज की। निर्मला सीतारमन पार्लियामेंट में खड़े होके एकदम सफेद झूठ बोल रही हैं, वो सच नहीं बोल रही। हम थोड़ा सा डिटेल्स में ये फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिश थी उसे बताना चाहते हैं। फाइनेंस कमीशन की सिफारिश थी, 13वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिश थी कि 2010 से 2015 के बीच में उसकी सिफारिश थी कि राज्यों को 32% हिस्सा जो टैक्स कलेक्शन का आता है केंद्र के पास में, 32% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। उसी तरह 14वें वित्त आयोग की या फाइनेंस कमीशन की सिफारिश थी 2015 से 2020 के बीच में कि 42% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। 15वें फाइनेंस कमीशन की जो 2020 से 2025 के बीच की अवधि जिसमें आती है, उसकी सिफारिश है कि राज्यों को 41% हिस्सा दिया जाए। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है, जो केंद्र में सरकारें रही हैं, 13वें वित्त आयोग के समय 28%, 14वें वित्त आयोग के समय 35.1%, 15वें वित्त आयोग के समय 31.7% अंश ही राज्यों को दिया गया। और यही वजह है कि राज्य एक तरह से कंगाली में जी रहे हैं, क्योंकि राज्यों को जो दिया जाना चाहिए वो समय पर राज्यों को प्रोवाइड, पैसा जब नहीं किया जाएगा तो राज्य अपने यहां कोई विकासमूलक गतिविधि नहीं कर पाएंगे। और नरेंद्र मोदी को यह मौका मिलेगा कहने का, कैंपेन करने का, देखो राज्य में राज्य सरकार जो विपक्ष की है वो कुछ नहीं कर रही है। राज्यों की सरकारें वो किसी भी दल की हों, लेकिन फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें एक सिरे से A to Z मानी जानी चाहिए। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है जो साझा करना आप लोगों के साथ बहुत जरूरी है, वो यह कि 2009 से 10 और 2024 से 25 के बीच, यानी ये जो अगर हम 2009 से लेकर 2025 के बीच का अगर पीरियड लें तो इस बीच में 5.61 लाख करोड़ रुपए राज्यों को नहीं दिए गए। मसलन
13वें वित्त आयोग के समय 42,922 हजार करोड़, 14वें वित्त आयोग के समय 1.36 लाख करोड़ रुपए नहीं दिए गए। 15वें वित्त आयोग के समय 3.69 लाख करोड़ रुपए नहीं दिए गए। यानी सबसे अधिक राज्यों का पैसा, अगर आप ध्यान से देखें, मोदी 14 में आए हैं, तो 14 में आने के बाद 14वें और 15वें राज्य जो वित्त आयोग की सिफारिशें थी उसके अनुसार जो राज्यों को पैसा दिया जाना चाहिए, सबसे ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी ने राज्यों का जो उनका हक बनता है, और ये व्हाइट मनी है, ये ब्लैक मनी नहीं है, जो टैक्स के नाम पर जनता से वसूली गई है, ये वह पैसा है जो इन राज्यों की जनता से भी वसूला गया है। लेकिन 14वें 15वें आयोग के पीरियड में नरेंद्र मोदी ने, जो कि उनके शासन का सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है, जिसके नाम पर वो अब वोट मांगने आपके बीच में आएंगे, उन्होंने इस पीरियड में सबसे अधिक राज्यों को पैसा नहीं दिया। यानी कितना पैसा नहीं दिया, सुन के चौंक जाएंगे आप लोग। नरेंद्र मोदी ने राज्यों को, जो उनके हिस्से का था, 5 लाख करोड़ रुपया राज्यों को केंद्र ने नहीं दिया, और यह कोई साधारण बात नहीं है। नरेंद्र मोदी की स्टाइल है, ममता निकम्मी है, सिद्धारमैया निकम्मे हैं, स्टालिन निकम्मे हैं। अरे सवाल यह कि तुम्हारे पास में जो हक था, जो राज्यों का पैसा तुमने दबाया हुआ है, जिसका कि तुम दुरुपयोग कर रहे हो, राज्यों को कायदे से उनका जो 5 लाख करोड़ रुपया जो 14वें 15वें आयोग के फाइनेंस कमीशन के पीरियड का है, वो पैसा राज्यों को दिया जाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। और ये एक तरह से राज्य की जनता के साथ अन्याय ही नहीं, उसके हकों पर हमला है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना क्या मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूं? जी नहीं, वो गरीबों की सेवा नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने राज्यों की गरीब जनता है उसके हकों पर हमला करते हुए उनको उनका जो पावना था, जो उनका अधिकार था, उस अधिकार के 5 लाख करोड़ रुपए राज्यों को नहीं दिए। और यह एक ऐसा तथ्य है जो कि सीएजी की रिपोर्ट में बाकायदा लिपिबद्ध है। कौन सी चीज पैदा हुई नरेंद्र मोदी के आने के बाद? एक ही चीज पैदा हुई, राज्यों को अधिकारहीन बनाओ, परिवारवाद के नाम पर हमला करो और राज्यों को अधिकारहीन बनाओ। हालत यह है कि ये जो परिवारवाद का जो पाखंड नरेंद्र मोदी ने जो एक तरह से बोगी खड़ी की है प्रोपेगेंडा की, इसका लक्ष्य है राज्यों को अधिकारहीन बनाना और राज्यों को खत्म करना। आपसे गुजारिश है कि प्रत्येक बीजेपी के नेता से, कार्यकर्ता से सवाल किया जाना चाहिए कि राज्यों को उनके पैसे क्यों नहीं दिए गए। जो विकास योजनाएं नरेंद्र मोदी राज्यों में लागू कर रहे हैं, उन विकास योजनाओं के पैसे जो राज्यों को दिए जाने चाहिए थे, वो क्यों नहीं दिए गए? लोकतंत्र का मतलब सभी राज्यों के प्रति समान नजरिया, समान व्यवहार। लेकिन नरेंद्र मोदी तो ऐसा नहीं कर रहे अपने पूरे पिछले 10 साल के शासन में। वो उत्तर प्रदेश के साथ में ज्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं, वो कर्नाटक के साथ में उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते। कर्नाटक टैक्स वसूली में टॉप के राज्यों में है। मैंने अलग से एपिसोड किया है, वो आप देख सकते हैं। उसमें जो चीज मैं शेयर करना चाहता हूं यह कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आज राज्यों के हकों को बचाना और राज्यों की पहचान को बचाना, राज्यों के आर्थिक अधिकारों को बचाना बेहद जरूरी है। अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में दोबारा आते हैं तो आप तय मानिए राज्य और ज्यादा पामाल होंगे, और यह खतरा है। इसलिए इस संघ राज्य की, जो कि भारतीय लोकतंत्र की धुरी है, रक्षा करना, संवैधानिक संस्थाओं की जो रिकमेंडेशंस है वो लागू करे केंद्र सरकार, इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। नरेंद्र मोदी 14वें और 15वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें लागू करने में असफल रहे हैं, और इसी अर्थ में वे असफल हैं। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।